जीवन जीना कला है। इस अगले अंक में आज हम सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं और उसके बाद इसको जानते हैं कि 5000 साल पहले 5500 साल पहले जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ उसको हम आज तक भी मनाते चले आ रहे हैं। इसके पीछे क्या सनातन धर्म का सोच है? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस पूरे संसार में नाम और रूप इस दो की ही धारणा है। यहाँ है जो कुछ भी है संसार में वो नाम और रूप पर टिका हुआ है। तो आज हम जो मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रतिमा को ढोक दे रहे हैं, मंदिरों में जो ये सब आज उनका अभिषेक भी होगा, ये सब हमारी जो क्रियाएं हैं ये हमारे भरोसे को, हमारे आत्मबल को और मजबूत करने के लिए ये सब बनाया गया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। तो अब मैं भक्ति पर बात करता हूँ कि भक्ति की जिसको हम समझ रहे हैं भक्ति करना, ये तो सनातन धर्म में बतलाया ही है, लेकिन भक्ति का असली जो स्वरूप है वो स्वरूप तब प्रकाश में आएगा, तब प्रकाशित होगा आपके जीवन में जब आप भक्ति के बारे में ये समझेंगे कि भक्ति दो तरह की है। एक तो खाली आप मंदिर में ढोक दे दो, व्रत कर लो, पूजा कर लो, सेवा कर लो और कुछ क्रियाएं कर लो, अभिषेक कर लो, ये सब हो जाए और आप उसको जी नहीं रहे हैं। अगर आपके जीवन में वो नहीं उतर रही है तो भगवान की कृपा उससे मिलना बहुत कठिन है। थोड़ा बहुत आपको उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको अगर सच्चा लाभ चाहिए और परमानेंट लाभ चाहिए तो आपको भक्ति को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और अगर आपने भक्ति को अपने जीवन में उतार लिया तो सच मानना कि जीवन आपका उत्सव बन जाएगा। जो जीवन आपका बोझ बना हुआ है वो जीवन उत्सव बन जाएगा, क्योंकि भक्ति सद्गुणों की दात्री है। भक्ति से ही ज्ञान, भक्ति के जो बेटे हैं, पुत्र हैं, वो ज्ञान और वैराग्य हैं। तो ज्ञान भी आपको मिलेगा भक्ति के करने से जब आप जीवन में उतारेंगे उसको, और वैराग्य भी आपको मिलेगा। वैराग्य का मतलब साधु होना नहीं है। वैराग्य का मतलब यह है कि आप घर में रह करके आसक्ति के बजाय जो कुछ भी आपके चारों तरफ जिसका आप अपने खुद को ही मालिक मान रहे हैं वो परमात्मा को उसका श्रेय दे करके, परमात्मा को उसका वो दे करके और आप उसको प्रसाद बना लें कि जो कुछ भी मेरे चारों तरफ है, चाहे वो रिश्ते नाते हैं, चाहे वो धन संपत्ति है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, ये सब भगवान की प्रसादी मुझे मिली है और मैं मतलब जो है ये उसको प्रसाद समझ करके इसका भोक्ता बना हुआ। ये भक्ति के द्वारा जब जीवन में आप अपने जीवन में उतारेंगे इसको जीने की उसमें क्रियाओं में, तो निश्चित मान के चलना कि तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, इसमें अकल्याण की कोई बात नहीं। लेकिन खाली मंदिर में जाके ढोक दे देना, मंदिर तक के आप साधक बन जाना, मंदिर तक के आप भक्त बन जाना और बाहर आकर के आप उल्टा सीधा ये सब कर रहे हो, तो इससे ये जो आज जो भीड़ लगी हुई है मंदिरों में, उसके पीछे यही कारण है कि इतनी राम कथा, इतनी भागवत, इतने सत्संग, इतने प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन समाज पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं। ये तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि सनातन धर्म जो है, इसमें भगवान की बड़ी कृपा प्रसादी हमारे ऊपर कि हमको सनातन धर्म में जन्म दिया भगवान ने। और जन्म देने के बाद में भी अगर हम मनुष्य जन्म देने के बाद भी अगर हम भगवान को नहीं समझ पाए, जीवन को नहीं समझ पाए, बस इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में, मनोकामनाओं की पूर्ति में लगे रहे, तो जीवन एक दिन अंत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो आया है वो जाएगा, ये तो आप मान के चलो। लेकिन सच ये है कि अगर आपको ये सतोगुण बढ़ा करके, सद्गुण बढ़ा करके अगर जीवन में परोपकार करके अपने जीवन में आप जितने सदोगुण बढ़ाएंगे, जितना आप सद्गुण बढ़ाएंगे, उतना ही आपका जीवन पुरस्कृत होने लगता है और जीवन जो है धन्य धन्य होने लगता है। जो अंदर से जो जलन हो रही है, जो द्वेष और ईर्षा, मोह, ममता, आसक्ति, क्रोध, घृणा, ये जितने भी जो शत्रु हैं आदमी के,
मनुष्य के, वो सारे धीरे 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 वो सम होने लगता है, फिर सम, और फिर वो सब में शांति महसूस करता है, संशय भागने लगते हैं, और आप एक निर्भय होकर के जीवन जीना आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जीवन भक्ति को खाली भक्ति ना रख करके, और वैसे तो ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावे कोई कोई, ये बात तुलसीदास जी ने कह दिया कि साधन से नहीं मिलेगा, लेकिन साधन करते करते आपका जो भाव बढ़ेगा, जब आपके जीवन में वो उतरेगी वो भक्ति, तो निश्चित मान के चलना कि यही साधन आपको साधक साध्य से मिला देंगे, और आपका जीवन धन्य धन्य होने लगेगा। आप अपने को गर्वान्वित महसूस करेंगे। इसको आप इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे, सांसारिक दृष्टि से, कि साहब हमारे पास धन दौलत क्यों नहीं है, हमारे पास सुख सुविधाएँ क्यों नहीं है, हमारे पास मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं है, ये सब भक्ति का काम नहीं है। भक्ति का काम है आपको अंदर से आनंदित करना, शांति देना आपको। इसलिए मेरे निवेदन तो ये बहुत बड़ा धन है। ये धन तो तुच्छ है संसार का तो, लेकिन ये जो आत्म शांति का जो धन है, जो आपका निर्भय होने का धन है, जो आपका मनुष्य होकर के जीने का धन है, ये बहुत बड़ा धन है, ये सफलता का धन है। और इससे क्या होगा कि आपका ये लोग भी सुधरेगा और आपका परलोक भी सुधरेगा। जब आप दूसरे जन्म लेंगे तो कोई अच्छे घरों में, अच्छे परिवारों में, अच्छे आपके स्त्री योनि मिलेगा। इसलिए भैया मेरा तो आपसे निवेदन यही है कि आप भक्ति को जीना सीखो। भक्ति करना तो है ही, लेकिन भक्ति करके उसको जीना सीखना, यही हमारा मनुष्य का परम श्रेय है, परम अपना कर्तव्य है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आप धीरे धीरे अपने को पुरस्कृत करें, और भगवान की शरणागति में जो कुछ भी आपके पास है, अगर आपका आहार भोजन थाली आई है आपके सामने, तो पहले भगवान को अर्पित करके मन ही मन उनको बुला करके, भगवान ये मैं अन्न खा रहा हूँ, इस ये अन्न मुझे सुकृत हो, मेरी बुद्धि अच्छी हो, मेरा विवेक जागृत हो, और मैं इस भूल भुलैया संसार को जान सकूं, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है और हम ये समझ रहे हैं। देखिए, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि एक आदमी किसी की मौत के साथ जब जाता है अर्थी के साथ, तो वो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं, वो ये बात बोलता है, लेकिन वो सुन थोड़ी रहा है अब कोई। लेकिन वही आदमी जो कहने वाले आदमी हैं, जब वहाँ से शमशान से लौटते हैं, तो फिर वही मतलब ये राम को असत्य मान करके और संसार को सत्य मान करके जीने लगते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए भैया बहुत स्पष्ट बात है और बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप अपने जीवन को पुरस्कृत करें और धीरे धीरे भक्ति को जीना सीखें। और भक्ति जब आपके जीवन में उतरेगी तो आप सद्गुणों से ओतप्रोत होंगे, और जब सद्गुण आपके जीवन में आएंगे तो आपको चटनी रोटी भी मिलेगी, तो वही 56 थाल जो है वो भोजन आपको बनने लगेगा। तो वही रस सूखी रोटी में मिलेगा, वही रस उसमें। हमारे ऋषि मुनियों को देखो आप कि उन्होंने एक झोंपड़ी में ले करके आप देखिए कि एक संत जिसके पास रात का पता नहीं है, शाम का पता नहीं है कि उसको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी समाधि पर आज भी हजारों साल से फूल चढ़ रहे हैं, उसको ढोक दी जा रही है। और एक अरबपति, संतपति, एक व्यापारी, एक बड़ा वो सेठ जो है, वो मृत्यु के बाद उसको कुछ पता आता ही रहता नहीं है। तो आप ये लगा दीजिए कि इसमें इस धन से और इससे कोई वो नहीं है। आप तो भाव बढ़ाइए, अपना भगवान के साथ प्रीति बढ़ाइए। भगवान का जितना आचरण आप अपना सुकृत करेंगे, उतना ही जीवन आपका फलीभूत होगा, उतना ही आपका जीवन धन्य होगा। और आप अच्छा प्रोग्रेस करें, अच्छी मतलब पढ़ाई करें। जो भी भगवान ने काम दिया है आपको, ईश्वर ने, उसको पूजा समझ करके आप अपना काम करते रहिए और जीवन को धन्य बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मैं आपको नया कुछ और दूँगा, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी की आप सबको।